माहिती 50% ऑफ दिला. ओके, आवाज આવે છે? ચેક કરો બેટા. हाँ सर. ओके, हाँ, क्या था આપણે? सो वॉल्यूम, राइट? हाँ. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ डाल देते हैं. मैं अब सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि सोल्व करने बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाता है. ओके, खाली मैं आपको मेथड बता देता हूँ. ये आपको वॉल्यूम मिल गया. अब देखो, प्रॉब्लम ये कि वॉल्यूम से कुछ नहीं होने वाला क्योंकि एमजीएच फॉर्मूला में मास आता है, तो मुझे मास चाहिए फाइंड करना. तो मास में वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. यहाँ डेंसिटी तो दी नहीं है, तो रेन ड्रॉप जो है तो कॉमन लॉजिक है वॉल्यूम, सॉरी रेन ड्रॉप यानी कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 10⁻³ लिख सकते हैं. यदि किलो इसके अंदर है, मीटर है, सेंटीमीटर में है डेटा, सेंटीमीटर मिली, ओके मीटर में ही है ना. तो एक मिनट हो, मास की वेलोसिटी, हाँ 1000 लिख लो, किलोग्राम है ना इसलिए एमकेएस यूनिट. तो ये वॉल्यूम जो आप सोल्व करोगे यहाँ आएगा और उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो मास मिल गया किलोग्राम के अंदर. बच्चों ग्राम होता ना तो 1 लिख लेते थे डेंसिटी, लेकिन किलोग्राम में लाना है आंसर, इसलिए 1000 किया मैंने. अब मुझे फर्स्ट स्टेप में इसको पार्ट कर देता हूँ, 1 2 और 3. तो फर्स्ट पार्ट जब यानी कि ए पॉइंट पे था, 1 पॉइंट पे, उसके पास कौन सी एनर्जी थी बच्चों? mg. तो टोटल जो एनर्जी थी उसकी 1 पॉइंट पे mgh. हाँ कि ना? ओके, तो यहाँ उसकी हाइट कितनी थी? तो अभी मुझे क्या करना, इतनी एनर्जी डालनी, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा तो इतनी एनर्जी खर्च होगी. तो यहाँ से यहाँ तक के लिए एनर्जी का डिफरेंट कितना होगा? 250. तो 250 डायरेक्टली लिख दो. तो मुझे क्या करना ना पड़ेगा, mgh2 माइनस h1 नहीं करना पड़ेगा. समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? मुझे यहाँ से यहाँ तक आया ना, तब एनर्जी का डिफरेंट है ना, वो फाइंड करना है. ओके, तो mgh डायरेक्टली, क्योंकि पहले कितना था 500 पे था, बाद में कितने पे आया वो 250 हाइट पे आया. तो h1 2, तो माइनस करोगे तो फाइनली आंसर तो 250 आएगा ना. तो मैं यहाँ डायरेक्टली 250 डाल रहा हूँ. ओके, नाउ दूसरा फाइंड करूंगा इस सेकंड पॉइंट पे ऊपर. तो सिमिलरली mgh वही होगी एनर्जी, आधी हाइट है इसलिए. तो यहाँ जितनी एनर्जी होगी उससे आधी एनर्जी यहाँ आ जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी चेंज हो जाएगी 250. तो यहाँ भी 250 डालोगे. क्यों? बाद में क्योंकि यहाँ से वापस यहाँ आओगे नीचे, हाउ जीरो लेवल पे, तो सिमिलरली वो भी डिस्टेंस 250 दिया हुआ है. समझ में आ रहा है? 1 यानी कि ऊपर से नीचे आए, ए से 1 से 2 पे आए, तो डिस्टेंस 250 कवर किया h. बाद में यहाँ 1 से लेके यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आए नीचे ग्राउंड पे, तो भी 250 आएगा. तो आपको सोल्व नहीं करना, ये जो आंसर आया ना वो यहाँ डाल देना है. अब मुझे फाइंड करना है दूसरा, तीसरे पॉइंट पे.
अब तीसरे पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं होगी, कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। थर्ड पॉइंट पे फॉर्मूला डालूंगा हाफ mv²। मुझे फाइनल वेलोसिटी देखो दी लिखी हुई है यहाँ, कितनी दी है? 10। तो सारे आंसर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, कोई बता सकते हैं मुझे? रेजिस्टिव फोर्स कितनी एनर्जी यूज होगी, रेजिस्टिव फोर्स की रेजिस्टेंस सॉरी वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स फाइंड करना हो तो मुझे पता नहीं आंसर क्या आ रहा है, लेकिन रेंडमली मैं अभी ऐसा लूं, वो U2 की वैल्यू समझ लो 250 आ रही है और ये K3 की वैल्यू समझ लो कि 225 आएगी, ऐसा ही होगा। तो क्या होगा, आप क्या करना है बच्चों? 250 माइनस 221, यानी कि तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से काइनेटिक एनर्जी माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, यहाँ थोड़ा लॉस हुआ रेजिस्टेंस के हिसाब से, थोड़ी काइनेटिक एनर्जी जो पूरी नहीं मिली, पोटेंशियल जितनी थोड़ी कम मिली, 25 जितना लॉस होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? हाँ यस सर। पक्का? सर फिर सर से मैं समझा देता, हाँ बोलो। थर्ड તમે લીધી ને કાઇનેટિક એનર્જી એક વાર हाँ રિપીટ કરજો ને. આ કરાવી દો બેટા। જો મેન શું છે, એક મિનિટ હો, હું તમને થોડું આ લાઈન સમજો એટલે તમને આઈડિયા। અહીંયા ઓબ્જેક્ટ છે, આવતો આવતો ओके, यहाँ से आता 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 यहाँ आया, कितना डिस्टेंस कवर करके? 250 कवर करके। वापिस यहाँ आते 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 यहाँ आएगा, कितना कवर किया डिस्टेंस उसने? 250। तो कॉमन लॉजिक के डिस्टेंस सेम है, एम मास वही ऑब्जेक्ट की बात की, ग्रेविटेशनल एक्शन जी भी कॉमन लग रहा है दोनों केस में जी की वैल्यू सेम है। तो यदि डिस्टेंस भी सेम हो तो यहाँ जो एनर्जी होगी वही यहाँ होगी, हाँ कि ना? यानी कि चेंज इन एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से यहाँ आने में जो एनर्जी होगी उतनी यहाँ से यहाँ आने में होगी। तो यहाँ समझ लो यहाँ से यहाँ आने के लिए 250 एनर्जी यूज हुई। ओके ये तो डिस्टेंस है, सॉरी समझ लो, हाँ मैंने अभी रैंडमली वही मैच हो रहा है, 250 जूल हुई और यहाँ से यहाँ आने में 225 जूल हुई। अब प्रॉब्लम ऐसा तो कैसे हो सकता है, एनर्जी कंजर्वेशन लो क्या कह रहा है, पोटेंशियल पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हुई, जो 25 जूल एनर्जी थी वो क्या हुई, रेजिस्टिव फोर्स में कम हो गई। तो मैंने क्या किया, हर एक केस में यहाँ से यहाँ आया उसका और यहाँ से यहाँ आया उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फाइंड की। वैसे चाहूँ तो इसको ना निकालूं तो भी चलेगा, सही है ना, जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम ही मैच हो रहा है आंसर। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी, अब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी, वो मैंने निकाला। होना तो सेम ही चाहिए था क्योंकि यहाँ समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया ही नहीं, यहाँ से गिर रहा है। तो सिचुएशन क्या होगी, उसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh मैंने निकाला। अभी ये 250 तो रैंडमली वैल्यू ली है, आंसर तो कुछ अलग ही आएगा आपका। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ आपको स्पीड 10 दी है, तो यहाँ कितनी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ऊपर से फेंका तब उसके पास कितनी एनर्जी थी और जब नीचे गिरा जिस वेलोसिटी से, तो उस वेलोसिटी के रिगार्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी वो मैंने फाइंड किया। तो पता चला कि उसमें से यहाँ से नीचे आने में थोड़ी एनर्जी क्या होगी, रेजिस्टेंस फोर्स में यूटिलाइज हो गई। तो मैं क्या करूंगा, पहले बड़ी ये होगी क्योंकि यूटिलाइज तो काइनेटिक एनर्जी के हो ही है, तो ये कम हो जाएगी, तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा। क्लियर हर्ष? यस सर। ओके चलो 14 नंबर का देख लेते हैं। आज की जो टेस्ट है ना उसमें जितने भी एक्सरसाइज में से सम न्यूमेरिकल हुए होंगे वो टेस्ट में आएगी, इसलिए मैंने आधा घंटा लेट रखा हुआ है, एटलीस्ट आधे घंटे में आप वो रिवाइज कर सको। ओके तो साथ में हो जाए आपकी टेस्ट। सर 6.13 માં બે ક્વેશ્ચન હતા। શું? 6.13 એટલે જે ચલાયેલા છે, એટલે આગળના જે બધા ચેપ્ટર જે ચાલેલા છે ને મેં અત્યાર સુધી, એમ હા બોલ। એમ નહીં સર, સર ક્વેશ્ચન ના બે પાર્ટ હતા। હા 6 પોઈન્ટ એટલે આમાં એટલે શું કીધું છે, दूसरा क्या फाइंड करना, व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा mgh बेटा, अभी जो निकाला था ना वो सही था। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mgh ही आएगा ना, हाँ पोटेंशियल एनर्जी विद। ओके मैंने भूल गया, मैं खाली यही फाइंड किया नीचे वाला, इसलिए वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी। तो फर्स्ट हाफ जर्नी और ये सेकंड हाफ जर्नी, कोई डाउट? ના ओके ये बोल रहा था। ओके चलो 11 नंबर का, सॉरी 14 नंबर का देख ले। मोलिकुलर गैस ओरिजिनल वॉल 200 की स्पीड से गया 13
डिग्री एंगल के साथ, सॉरी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, एंड रीबाउंड द सेम स्पीड। तो कॉमन लॉजिक है, मोमेंटम कंजर्व होगा ही ना, रीबाउंड सेम स्पीड से हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व होगा, हाँ होगा। इज कोलिजन इलास्टिक? यस इलास्टिक ही होगी। ओके एक मिनट, इन इलास्टिक भी हो सकती है नहीं, इज इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम कंजर्वेशन, एक मिनट हो। ओके स्पीड सेम है ना तो मोमेंटम कंजर्व हुआ, और दूसरा क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हुई, देखो हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या होगा आंसर, मोमेंटम सॉरी कोलिजन्स होगा, तो कोलिजन्स और यहाँ आएगा यस। ओके थियरिकल क्वेश्चन था ये। तो 50 नंबर का देख लेते हैं। पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कैन पंप ऑफ वाटर फिल टैंक वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, हाइट दी है, फिर 40 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ से पानी है, यहाँ ले जाना है सॉरी। तो हाइट दी है 40, वॉल्यूम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 मिनट। तो फाइन करना है आपको पावर, एफिशिएंसी आपको 30%। तो एक्चुअल पावर कितना आएगा बच्चों, 30% ऑफ ओरिजिनल आउटपुट पावर, हाँ कि ना। ओके एक्चुअल पावर जो हमें मिलेगा वो कितना आएगा, ओके 30% एफिशिएंसी है, तो 30% तो जो टोटल पावर यहाँ इस फॉर्मूला से बनेगा ना उसके 30% आंसर आएगा। अब पहले ये आउटपुट पावर निकाल, आउटपुट पावर तो नहीं बोलते उसको, क्या बोल सकते, एक्चुअल पावर, आउटपुट ही बोल, हाँ इनपुट, हाँ एक मिनट, ये इनपुट पावर है और ये आउटपुट है। ओके गुड। अब पहले इनपुट पावर देख लेते हैं। तो इनपुट पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला mgh अपॉन टाइम। तो देखो हाइट है आपके पास, टाइम t है, gb है, मास नहीं है, तो मास यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब पता चलेगा बच्चों किसकी बात है, यहाँ वाटर की बात है ना, डेंसिटी 1000, 1000, G10, हाइट 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 40, और ये मीटर में है, सॉरी मिनट में है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मिनट में है ना, सॉल्व करोगे तो समझ लो ये जो आंसर आया 30% इनपुट पावर डिवाइडेड बाय 100, ये जो आंसर आएगा ना वो आपको यहाँ डाल देना है और सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आउटपुट आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को? थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, पता ना चले तो बोल देना मुझे। Two identical ball bearing in the contact with each other and resting the friction stables on the heat on another ball bearing same mass initial velocity will collision elastic, collision elastic है तो कॉमन लॉजिक इलास्टिक कोलिजन, तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो किसके अंदर मोमेंटम, देखो मोमेंटम है ना वो कभी मत देखो क्योंकि दोनों केस में मोमेंटम तो वैसे ही कंजर्व होता है। हमें इलास्टिक प्रूफ करने के लिए ये खास इंप्रूव बता देना कि यदि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है तो गारंटेड वो मोमेंटम कंजर्व होगा ही। तो पहले काइनेटिक क्या देख लो, चलो इसका काइनेटिक एनर्जी कितनी है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है हाफ एम बी स्क्वायर, सारे सेम मास के, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है, इसका निकालो अब ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ एम बी स्क्वायर मिली, चलो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालो बच्चों, हाफ। अब ये कितने मास है बच्चों, यहाँ दो मास है ना, दो ऑब्जेक्ट है तो 2m, और उसकी वेलोसिटी v/2 है, सोल्व करो तो आंसर क्या आता है, तो 2m v²/4, 2 2 जा 4, तो आंसर नहीं आ रहा है, देखो हाफ mv²/2 आ रहा है, देखो मैच हो रहा है इनिशियल से, नहीं। सेकंड देखो ये तो वेलोसिटी 0 है तो इसका तो एनर्जी होगी नहीं, इसकी एक ही ऑब्जेक्ट है तो m और वेलोसिटी v मैच हो रहा है, देखो तो इसका कंजर्वेशन होगा। अब यहाँ थर्ड की बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, कितने ऑब्जेक्ट साथ में घूम रहे हैं बच्चों, 3 ऑब्जेक्ट, 3m मास, वेलोसिटी कितनी है v/3, डायरेक्ट v²/9 लिख देता हूँ, 3 3 या 9, तो हाफ mv²/9, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी देखो कंजर्व हो रही, तो कौन सा केस में कंजर्व हुई बच्चों, सेकंड, आंसर सेकंड आएगा। पता चला सभी को? यस सर। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके थोड़ा बाद में 56 हो गई ना तो।
bob of pendulum released from the 30 degree to the vertical hits another ball B of the same mass at the rest. ऐसा है 30 डिग्री तो वर्टिकल, यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, ये B of the same mass at rest on the table. ये समझ लो कि टेबल है, टेबल पे यहाँ एक दूसरा मास पड़ा हुआ है, तो इसको यहाँ जोर से टकराएगा ये, हाँ, तो क्या होगा, हाउ डज द बॉब ए, सॉरी यहाँ ए है, ये बी है, अल्फाबेट से हम लूँ ताकि पता चले आपको. Neglect the size of the bob and assume the collision to be elastic. How does height? यदि कोलिजन इलास्टिक होगा, एक मिनट, तो आगे जा ही नहीं सकेगा ना, क्योंकि जितनी उसके पास एनर्जी होगी इतनी एनर्जी इसके पास चली जाए, क्योंकि ये इनिशियली तो क्या था, रेस्ट पे था, तो इनिशियली उसके पास एनर्जी 0 थी. अब उसकी एनर्जी इनिशियली कितनी थी समझ लो, मैं यदि हाफ mv² लू भी, वैसे हाफ mv² नहीं आएगा, mgh आएगा यहाँ, भले फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का लगा ना, लेकिन उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल के फॉर्म में थी mgh में, वो सारे की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इसके अंदर, हाँ कि ना, हाँ, और ये यहाँ स्टॉप हो जाएगा. मोमेंटम भी कंजर्वेशन बात करें तो मोमेंटम में भी आप लिख सकते हो ऐसा, मोमेंटम उसका mva था, उसका 0 था, तो ये यहाँ आ जाएगा, टकराएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट आगे चला जाएगा. वैसे ये बंधा हुआ नहीं है इसलिए आगे कहीं भी चल सकता है. यानी कि हाउ डज द बॉब ए राइज आफ्टर द, ये ए जो है ना वो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर में, स्टेडी हो जाएगा आफ्टर कोलिजन, तो हाइट उसकी हो जाएगी 0. हाँ बोल. થોડોક ટાઈમ તો લાગશે ને, એટલે ડાયરેક્ટ થોડી સ્ટેડી થાય, થોડુંક સ્ટેડી રિફ્લેક્ટ નહીં થતા થાય. વાર લાગશે ને એમ. એટલે બેટા ये इलास्टिक कोलिजन है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज है. ओके, यहाँ हम खाली थियरी से आंसर देना है, प्रैक्टिकली नहीं सोचना है इसमें. इलास्टिक कोलिजन इज बहुत रेयर ऑफ रेयर, यानी कि आप बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में होता है बेटा. इलास्टिक इज एक्चुअली नॉट अ प्रैक्टिकेबल थिंग्स, राइट, वो आप भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते अपने रूटीन लाइफ के अंदर. समझ में आ रहा है कि नहीं ऐसा, क्योंकि इसलिए तो मैं देखो ऊपर वाले भी चैप्टर कॉन्सेप्ट है ना, काफी सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हो गए जो आपका दिमाग कुछ और कहता होगा, मैं आपको कुछ और कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको थ्योरी के हिसाब से समझा रहा हूँ, आप अपना दिमाग जो है उसमें प्रैक्टिकल डाल रहे हो, और इलास्टिक के अंदर प्रैक्टिकल डालना ही नहीं होता. इसके अंदर क्या करना है, बस है तो है ऐसे उसको एज्यूम कर देना है, थ्योरी के लिए आंसर सोचो. इस चैप्टर में ज्यादा प्रैक्टिकली बनोगे तो प्रॉब्लम यही होगा. इलास्टिक जब वर्ड आए ना तब अपना दिमाग बंद कर दो, जो थ्योरी है ना उसी हिसाब से सोचो. समझ में आ रहा है? હા સર. ओके. बाकी ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इनिशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है, कभी पॉसिबल नहीं है. एनर्जी कंजर्वेशन होती है नो डाउट, लेकिन काइनेटिक और पोटेंशियल में नहीं होती है. ओके, बाकी काफी सारी एनर्जी इसके अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन उसको हम क्या कर लेते, इग्नोर करते हैं अभी. ओके, चलो इतना रखते हैं आज लेक्चर में. 17 तक क्वेश्चंस आएंगे आज के टेस्ट में, 6:13 को टेस्ट होगी. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. अच्छे से पेपर, सर पीडीएफ के पेपर आप पीडीएफ ही भेजो यार. एक बेचारा नील ही आया था, और नील दिया उसने इतनी मेहनत करके, और उसका पेपर चेक करना बाकी रह गया था. आ तो रहे हो नहीं, हो आते होते तो चलो भेजता यहाँ. ओके, एक दो आओगे तो बाद में क्या होगा, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. आओ तो सारे लोग आओ, अदरवाइज अभी नहीं आओ, ऐसा करो. आ जाओगे तो मैं वेट करूँ 8 बजे तक. हाँ सर. ओके, आप आओगे तो पेपर चेक करके मैं दे सकता हूँ ना, अदरवाइज तो पीडीएफ में मुझे नहीं थोड़ा मजा आ रहा है चेक करना, पता नहीं फा रहा है पीडीएफ में. ऐसा है, चेक करने जाता हूँ, सेव करने जाता हूँ तो वापस सेव किया हुआ रह जाता है, और बाद में चेक किया तो पूरा निकल जाता है, बाद में वापस चेक करना पड़ता है. ओके, ऐसा बहुत दिक्कत हो रही है पीडीएफ में. टोटल काउंटिंग में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए હા સર, આપી तो चेक करके दे जाना. 8 बजे लास्ट टू लास्ट, 8 बजे से 1 मिनट भी ऊपर जाएगी ना, तब उसके बाद शटर बंद हुआ होगा, इतना ध्यान रखना. ओके, ये चलो मुझे लेक्चर, सर पीडीएफ भेजेंगे तो भी चलेगा ना? चलेगा, पीडीएफ भी भेज सकते हो, पेपर भी भेज सकते हो, है ना, लेकिन 8 बजे से पहले आ जाना, बस इतना रिक्वेस्ट है मेरी. હા સર. चलो बाय.